नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बिल्कुल खुशियों से भरा हो। सिनेमा की बात करें और खासकर बॉलीवुड की, तो इस बार सलमान खान ईद पे उनकी फिल्म आई है एक दिन पहले, सिकंदर। ये कल रिलीज हो चुकी है। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, एस्टिमेटेड ओपनिंग डे फिगर, वो कुछ करीब 25-30 करोड़ का है। और ये रिपोर्ट boxofficeindia.com ने भी डाली है। उनका भी अनुमान वही है। और आई थिंक जो ट्रेड सूत्रों द्वारा भी हमें सुनने को मिल रहा है कि ओपनिंग डे का जो कलेक्शन है वो करीब कुछ 25 या 30 करोड़ ही बता रहे हैं। अब वैसे तो ये फिगर अच्छा है, लेकिन यदि अगर आपकी फिल्म का बजट 200 करोड़ हो और सलमान खान की फिल्म हो, कुछ 5,500 स्क्रीन में इसे भारत में रिलीज किया गया, जो कि बताते हैं शायद सबसे ज्यादा है हिंदी फिल्म के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपकी फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन केवल 25 करोड़ आए, तो मे बी शायद इट इज स्लाइटली अंडरवेलमिंग। अब इस 25-30 करोड़ के ऊपर भी सवाल इसलिए रहेगा कि अगर आपको याद है कि पिछले संडे से ही जो आजकल दौर चल रहा है डिस्काउंटेड टिकट्स का, और सिकंदर का हमने पिछले संडे देखा ही था कि कैसे 150 रुपीज कैशबैक के ऑफर चालू हो गए थे। देयर वाज आल्सो रादर 150 रुपीज स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ दूसरे भी ऑफर्स थे, 75 रुपीज कैशबैक अगर आप कुछ अमेजोन पे द्वारा कुछ पे करते हैं। और फिर ऐसी भी खबर आई कि एक सलमान खान का भैया इतना बड़ा फैन है जिसने स्वयं 800 टिकट खरीद लिए और वो मुफ्त में बांट रहा है। तो जाहिर है फील्डिंग की गई है। और एक बूस्टर शॉट जो कि आजकल मेरे ख्याल से दुर्भाग्य से आम बात हो चुकी है बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए। तो इसलिए ऐसे स्थिति में ऑर्गेनिक कलेक्शन कितनी है, अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसका जवाब तो केवल सलमान खान या उनके प्रोड्यूसर्स ही बता पाएंगे। प्रेस शो उसका हुआ नहीं। और पहले मैं सोच रहा था कि जाके ये फिल्म देखूं कल, लेकिन जैसे ही जो अर्ली मॉर्निंग रिएक्शन आ गए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन रिव्यूज, नॉट दीज फेक रिव्यूज। जो पेड रिव्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जेन्युइन रिव्यूअर्स है उनको तो ऑब्वियसली फिल्म पसंद नहीं आई। कुछ लोग इसे टॉर्चर बता रहे हैं। और मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी सिमिलर चीज कही। और फिल्म डेफिनेटली आई थिंक वर्ड ऑफ द माउथ स्ट्रांग नहीं है। अब चलिए, आप क्रिटिक्स को भूल जाइएगा। लेकिन जब आप वीडियोस देखते हैं जाके एक आम नागरिक, और खासकर जो सलमान खान का जो फैन बेस है, विच ऑब्वियसली लार्जली कंप्राइजेस ऑफ मे बी द हम्बल क्लास लो इनकम ग्रुप्स, और जब आपके ऑटो वाले लेबर कैटेगरी, एक वीडियो बड़ा ट्रेंड हो रहा था कल सोशल मीडिया पे, जहाँ पे 3-4 लोग, पता नहीं कौन सा, शायद मुंबई का गेटी गैलेक्सी होगा, और बिल्कुल वो लोग नाराज थे। एंड सीधा उन्होंने कह दिया कि भाई बकवास फिल्म है, टॉर्चर है, कोई कहानी कुछ समझ ही नहीं आई। और सलमान खान की इसको लोग वर्स्ट फिल्म बता रहे हैं। तो खैर, अब आप मीडिया को तो खैर आप फेवरेबल रिव्यूज करवा सकते हैं, लेकिन जब आम दर्शक और खासकर आपका फैन बेस अगर वो इस तरह गुस्सा है, इस तरह नाराज है, तो फिर यू कैन ओनली इमेजिन कि आपकी फिल्म की क्वालिटी कैसी है। जो हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उनसे जब बात की तो उनके अनुसार तो ये फिल्म केवल एक बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान साहब की चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन है, बस कहीं ना कहीं ये उसका प्रचार है। अब वैसे तो खैर ये फिल्म यार मुरुगदास ने डायरेक्ट की है। अब मुरुगदास साहब का मैं क्या कहूँ, बस कि एक उन्हें गजनी क्या बनाई और हम सब ने उन्हें आसमान पे चढ़ा दिया, और हम भूल गए कि भैया उनके पास ओरिजिनल कुछ होती नहीं है चीजें। और उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, साउथ में उनकी जो 4-5 उनकी जो पिछली 4-5 फिल्में आई हैं वो भी सब बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। और बल्कि गजनी का भी मैं ये कहूंगा भैया, वो भी तो एक हॉलीवुड की फिल्म मोमेंटो से कॉपी की गई थी। तो पर्सनली आई डोंट थिंक ए आर मुरुगदास ये कोई एकदम महान डायरेक्टर है। और खैर सलमान खान ने तो यही सोचा होगा कि बस जब मेरी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ फिल्में नहीं चल रही है, तो शायद ये दौर ऐसा है कि साउथ वालों को पकड़ा जाए। और उन्होंने यार मुर्गदास साहब के साथ ये फिल्म बनाई, और जो फिल्म बन के आई है वो तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट वर्ड ऑफ द माउथ वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बहुत ही नेगेटिव है। आई थिंक ट्रेलर से ही सिद्ध हो गया था कि ये फिल्म है ना, कुछ हाई क्वालिटी नहीं है। मैंने भी अपने एक पहले वीडियो में कहा था कि कैसे सलमान खान साहब, जो कि इस साल अब 60 के हो जाएंगे दिसंबर में, और उनकी बॉडी अगर आप देखते हैं, यस ही स्टिल हैज द मसल्स एंड ऑल, लेकिन आई थिंक उनके चेहरे पे एक ताजगी वो अब नजर नहीं आ रही है, काफी स्टिफ लगते हैं वो।
ट्रेलर से ही सिद्ध हो गया था कि किस टाइप की एक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रेलर ही मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। और अब कल का दिन बड़ा क्रूशल होगा, एक्चुअली आज का दिन बड़ा क्रूशल होगा, ईद है, छुट्टी है, तो फिर क्या सलमान खान के जो लॉयल फैंस हैं वो ये फिल्म देखने जाएंगे? अब इसका तो खैर हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन आई थिंक एक जो गलती शायद सलमान खान साहब ने अनजाने में कर दी वो कि ये जो इन्होंने एक फिल्म के रिलीज से पहले एक अपनी बहुत ही 10 करोड़ की कुछ घड़ी बताते हैं जिसके अंदर राम सीता की तस्वीर है, राम जन्मभूमि की कोई वॉच है, और बस ये करने से तो जो सलमान खान के जो मैं कह सकता हूँ कि जो टीयर 2 टीयर 3 में इवन इन बॉम्बे ऑब्वियसली जो मुस्लिम समुदाय के जो उनके लॉयल फैन फॉलोइंग है वो मेरे ख्याल से इस चीज को देख के वो खुद शॉक हुए होंगे। और खैर मुझे बताया गया है कि ये जो घड़ी है इसका एक डिपिक्शन फिल्म के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो सलमान खान साहब जो घड़ी वो फ्लॉन्ट कर रहे थे एक तरह से फिल्म प्रमोशन ही था। लेकिन अगर आप एक लार्जर मैसेज देखें तो आई डोंट नो कि सलमान खान साहब ने ये क्यों किया, अपने फिल्म में इस एंगल को क्यों डाला, तो फिर तो बस लोग यही कहेंगे कि भैया यहाँ पे भी कुछ शायद सैफरन एजेंडा शायद उसे कुछ पुश किया जा रहा है। एक और जो चीज आई थिंक लोगों को शुरू से ही ट्रेलर देख के ही पसंद नहीं आई थी वो थी सलमान खान साहब और रश्मिका मंदाना की पेयरिंग। हालांकि सलमान खान साहब ने इसे जस्टिफाई किया ये कह के कि जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं, उसके पापा फादर को प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैंने तो ऐसा भी पढ़ा कि शायद सलमान खान साहब ने ये भी कहा कि कल अगर रश्मिका के बच्चे होंगे, बेटी होगी, तो उसके साथ भी अगर वो फिल्म करेंगे रोमांस तो प्रॉब्लम क्या है। खैर आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट मिस्टर सलमान खान रियलाइजेज कि वही वो 60 साल के हो गए। और आई थिंक मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी का समवन्स टाइम इज अप और कि उसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली एज इवेंचुअली डज कैच अप। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपनी एज के हिसाब से उस टाइप के मैच्योर रोल्स ढूंढे। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है विद एक्टर्स लाइक सलमान खान एंड अक्षय कुमार की ये सब इतने वन डायमेंशनल है ना। इन द केस ऑफ सलमान बस वो अपने ही इमेज के शिकार हो जाते हैं, और इसलिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बट अमंग द थ्री खान्स आई फियर मोस्ट फॉर सलमान खान की आगे जाके अगर वो इसी वन डायमेंशनल एक्शन रोल्स करेंगे घिसे पिटे कहानियां, और तो फिर मेरे ख्याल से उनका सुपरस्टारडम तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो चुका है। आई थिंक फिल्म की टाइमिंग की रिलीज को लेके भी मैं आई थिंक आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड। चलिए आप संडे को रिलीज कर रहे हैं, आज ईद है तो फिर आज भी छुट्टी है, लेकिन कल तो मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं है। अब भले ही शायद बूस्टर शॉट दिया हो 3-4 दिन का, लेकिन जब पहले दिन केवल आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस ओपनिंग कलेक्शन 25-30 करोड़ की है और वर्ड ऑफ द माउथ अच्छा नहीं है, तो कल मुझे डर है कि कल का कलेक्शन अगर नीचे आया तो फिर सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पे चलना ऑर्गेनिकली वो मेरे ख्याल से बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। एज ऑलवेज सुपरस्टार्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स उनसे तो कोई जवाब नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आम दर्शक वो जरूर उन महान यूट्यूबर्स से पूछेगा कि भाई आपने अपनी प्रेडिक्शन में कैसे ये कह दिया था कि ये फिल्म 1000 करोड़ 2000 करोड़, और शायद किसी ने तो ये भी कह दिया कि ये फिल्म 7000 करोड़ कमाएगी। वेल नेक्स्ट फ्यू डेज आर वेरी क्रूशियल, और जैसी ये ओपनिंग हुई है मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 150 या 200 करोड़ तक ही मेरे ख्याल से कमा पाएगी। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी, अगर आपने देखी है ये फिल्म कैसी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until we meet again next time, thank you so much, take care.